बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अर्शद चौधरी, फैमिली फिजिशियन एक्सपर्ट इन फैमिली मेडिसिन। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है। हम देखते हैं कि हमारे क्लिनिकल ट्रायल में या हमारे सर्कल के अंदर जहाँ कहीं भी हम कैंपिंग करते हैं या पेशेंट को मिलते हैं या किसी भी जगह पेशेंट की हमें कॉल्स आती हैं या सोशल मीडिया के थ्रू हम तक जो पेशेंट की रसाई होती है और पेशेंट जो है वो हमसे जिस तरह की क्वेश्चन करता है या जो कंप्लेंट्स हमारे साथ शेयर करता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं कंप्लेंट्स को जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ज़रिए जो है वो एक इंटेलेक्चुअली उसको उनकी कंप्लेंट्स को एड्रेस किया जाए। तो आज का हमारा मौजू बेसिकली ये है कि बहुत सारे ऐसे यंग मेल, फीमेल, फिर इसके बाद ओल्ड एज के मेल, फीमेल हमारे पास जब क्लिनिक में रिपोर्ट होते हैं तो उनकी कंप्लेंट्स ये होती है कि हम जब कोई चीज़ पकड़ते हैं तो हमारा हाथ जो है वो वाइब्रेट करता है, या वो किसी जगह कोई चीज़ लिखने लगती हैं या लगते हैं तो वो कहते हैं कि हम लिखते हैं तो हमारा हाथ कांपता है। बाज़ कंडीशन पे हमारी गर्दन जो है वो कांपती है, हाथ पाँव कांपते रहते हैं मुसलसल। तो बेसिकली ये हाथ पाँव कांपना जो है ये क्या सिचुएशंस होती है, क्यों होती है और इसको कौन सी बीमारी कहा जाता है। तो हमने फिर ये फ़ैसला किया कि आज हम इसी कंप्लेंट्स को जो है वो एड्रेस करें और अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और हमारे देखने वालों के साथ एक इन्फॉर्मेटिव सेशन करें, ताकि उनको पता चले कि अगर आपके हाथ पाँव गैर ज़रूरी और गैर इरादी तौर पर अगर वो हिलते हैं, मूव करते हैं, तो इस बीमारी को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पार्किंसन कहते हैं और आम उर्दू लैंग्वेज के अंदर हम इसको राशा कहते हैं। तो राशा बेसिकली एक ऐसी बीमारी का नाम है कि जो गैर ज़रूरी, गैर इरादी तौर पर आपकी बॉडी के अज़ा हिलना शुरू कर दें। उसमें आपके हाथों का कांपना है, आपके सर का मुसलसल या गर्दन का एक जगह खड़े ना होना, आप कोई चीज़ लिखते हैं, पकड़ते हैं। तो अगर आप यंग एज के अंदर ये सिचुएशन हो रही होती है तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको नर्व वीकनेस कहेंगे, यानी ये पट्ठों का मसला भी हो सकता है, ये मस्कुलर प्रॉब्लम्स भी हो सकती है और ऐसी कंडीशन में आपको मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स की जो है वो कमी भी हो सकती है। तो यंग एज के अंदर अगर आपके हाथ पाँव कांपते हैं या आपकी गर्दन कांपती है या आपका चेहरा एक जगह पे स्टिल नहीं रहता या आपकी आंखें वाइब्रेट करती हैं, तो ये वो सिचुएशन होती है कि जो यंग एज के अंदर मेल हो, फीमेल हो, तो ये राशा नहीं कहलाएगी। बेसिकली ये वीकनेस है, नर्व वीकनेस हो सकती है, मल्टीविटामिन्स की शॉर्टेज हो सकती है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी की शॉर्टेज हो सकती है। और जो पार्किंसन यानी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम जिस बीमारी को पार्किंसन कहते हैं, उर्दू में हम इसको राशा कहते हैं, अगर ये 55 साल की उम्र से ऊपर यानी 50 अबव 50 अगर कोई पेशेंट मेल, फीमेल हमारे पास रिपोर्ट हों, उनके हाथ पाँव कांपें या उनका चेहरा कांपे, आँखें वाइब्रेट करें, आँखें इसको झपकना शुरू कर दें, या कई लोग हमारे पास आते हैं वो कहते हैं मेरी आंख फड़क रही है, अगर ये एज 50 प्लस है यानी अबाव 50 हैं, तो ये राशा यानी पार्किंसंस है। तो पार्किंसन बेसिकली बीमारी ये पाकिस्तान में तकरीबन जो सालाना रिपोर्टिंग है हमारे पास वो तकरीबन 6 से 8 लाख पेशेंट ऐसे रिपोर्ट होते हैं कि जिनके हाथ पाँव कांपते हैं, जिनकी गर्दन कांपती है, जिनकी आंखें फड़कती हैं, या वो अपनी गर्दन और अपने सर और अपने फेस की जो है उसकी सेम पोजीशन को एक जगह स्टिल नहीं रख सकते, किसी जगह देखते हैं तो वाइब्रेट होते हैं, आंखें वाइब्रेट करना शुरू करती हैं, कोई चीज़ पकड़ते हैं तो हाथ गैर इरादी तौर पर कांपना शुरू कर देते हैं। तो ये बेसिकली राशा की बीमारी है। राशा यानी पार्किंसंस है। पार्किंसंस की आगे कई किस्में हो सकती हैं, एज फैक्टर भी हो सकता है, आपकी पट्ठों में वीकनेस भी हो सकती है, आपकी डाइट प्रॉपर ना होने की वजह से, आपकी एक्सरसाइज ना होने की वजह से, आपकी बॉडी की जो बुरी आदतें आपने डाली हुई हैं, लेजीनेस डाली हुई है, वेट गेन कर लिया या वेट गेन के बाद वीकनेस इस कदर ज़्यादा हो गई कि उस सिचुएशन के अंदर आपके ये हाथ पाँव कांपना शुरू होते हैं। तो बेसिकली ये न्यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट है, ये न्यूरो सर्जरी का काम है, या न्यूरो साइकाट्री वाले भी इसको देख सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये न्यूरोलॉजी है। आपके पट्ठों का, आपके ब्रेन का इसके साथ एक डायरेक्टली जो है वो इसकी अप्रोच होती है। तो हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो और सेशन करने का मकसद अपने व्यूअर्स की उनके नॉलेज को अपडेट करना, उनके अंदर आगाही पैदा करना कि उनको पता चले कि अगर मेरी बॉडी के अंदर अगर कोई मेडिकल सिम्प्टोमेटिकली चेंजिंग आ रही होती हैं, उस चेंजिंग को कौन सी बीमारी होती है, मुझे उसको जज करने के बाद, अपने अंदर ये सिम्टम देखने के बाद मुझे उसका अगला प्रोसीजर क्या करना चाहिए, किससे कंसल्ट करना चाहिए
تو اگر آپ کے اندر کوئی ایسی 50+ آپ کی ایج ہو اور اگر آپ کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوں، آپ کی آنکھیں پھڑکتی ہیں یا آپ کی گردن کا اسٹل ایک جگہ نہ ٹھہرنا، تو آپ کو نیورولوجی والوں کو دکھانا چاہیے، یعنی ماہر امراض پٹھا یا ماہر امراض دماغ یا نرو کے سلسلے میں آپ ان کے ساتھ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے آپ فیملی فزیشین، اپنے کنسلٹنٹ، جو بھی آپ کے پاس میڈیکل اسپیشلسٹ ہوگا، آپ اس کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو گائیڈ لائن دیں گے کہ آپ کی یہ سچویشن دیکھنے کے بعد، آپ کی بلڈ انویسٹیگیشن کے بعد آپ کا کیس کون سے ڈپارٹمنٹ کو ریفر کرنے والا بنتا ہے، تو وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کس کنسلٹنٹ کے ساتھ کنسلٹ کرنا چاہیے۔ اور سیکنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ینگ ایج کے اندر میل فیمیل رپورٹ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں، تو وہ بیسیکلی ویکنس کی علامت ہو سکتی ہے، آئرن ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے، کیلشیم ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے، منرلز کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے۔ آپ کی باڈی جو ہے وہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہونے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پاؤں کانپ سکتے ہیں، یا آپ کے آپٹیکل نرو ویک ہونے کی وجہ سے آپ کی آنکھ پھڑک سکتی ہے، یا آپ کی گردن یا آپ کے سروائکل اسپونڈلائٹس یعنی آپ کی گردن کے موڑوں کے اندر کوئی سوزش کا ہو جانا، یا وہاں پہ آپ کی ڈسکیں جو ہے وہ ان بیلنس ہو جانا، یا پٹھے یا کسی چیز کا دب جانا، اس کی وجہ سے بھی آپ کی گردن میں یہ ایشو ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا پارکنسنس جو ہے یعنی راشا کی بیماری جو ہے، اس میں ایج فیکٹر جو ہے وہ بیسیکلی کامن ہے۔ اگر 50+ ہیں، اس سے اوپر جاتے ہیں تو ہم کاؤنٹ کریں گے یہ پارکنسن ہے یعنی راشا کی بیماری ہے۔ اگر اس سے کم ایج میں، ینگ ایج کے اندر یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں، تو ہم اس کو کسی اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے، پھر اس کی انویسٹیگیشن کریں گے، پراپر ہم ڈیسیجن تک پہنچتے ہوئے ساری بلڈ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد پھر ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ جو کیس ہے یہ بیسیکلی کس ڈپارٹمنٹ کا ہے اور اس کو کس طرح ٹائٹل ہونا چاہیے۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اپنے تمام ویورز، فالوور، پیشنٹ، فرینڈز کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔